बात करते हैं पंचम भाव की। पंचम भाव में किस प्रकार का प्रभाव देते हैं राहुदेव। देखो पंचम भाव, पहले पंचम भाव को समझो, तब आप जो है 18 साल की महादशा में क्या हो सकते हैं। देखो पंचम भाव में सबसे पहले आती है विद्या, ठीक है ना। थोड़ा सा पेज को मैं ऊपर करूंगा, ये देखिएगा। ये सबसे पहले क्या आती है हमारी विद्या, ठीक है। दूसरा आता है हमारे ईष्ट यानी कि बोले कि देवी देवता। तीसरी आती है हमारी संतान। चौथी आती है, जो मुख्य चीजें बता रहा हूँ, चौथी आती है हमारी जो लव लाइफ है उसकी जो योजना है, प्लानिंग है, ठीक है। हमारे पूरे जीवन का सिस्टम आता है। आप राहु जो है वो सिस्टम को तोड़ के आगे बढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर आपने एक बात ध्यान रखना, अगर पंचम भाव में किसी भी राशि में राहु देव है तो ऐसे व्यक्ति को थोड़ा सा अपनी लाइफ को क्लॉकवाइज कर लेना है कि यहाँ उठना, इस समय उठना है, इस समय खाना है, इस समय जाना है, इस समय ये करना। अगर सिर्फ आप इतना करते हो, ठीक है। और साथ ही साथ क्या है कि रात को लेटने से पहले अगर आप जेंट्स हैं तो उल्टे हाथ से आटा निकालिएगा, उसमें चीनी मिलाइएगा और जय श्री गणेश बोल के उसके बाद में ओम राभवे नमः ऐसा बोलते हुए घास में या पौधों में जड़ पे डालिएगा, जिससे उसमें चींटियां लग जाएं। अब ये मत सोचिए कि चींटियां नहीं लगे, अगर इकट्ठा आप एक जगह छोटी छोटी डालते रहेंगे तो उसकी चींटी आटे की और चीनी की महक से आ जाएगी और खाने लगेगी, अच्छा हो जाएगा। और अगर आप लेडीज हैं तो आपको सीधे हाथ से करना है, जेंट्स हैं तो आपको उल्टे हाथ से करना है। सिर्फ अगर आप मात्र इतना काम करते हैं राहु की महादशा में और खास करके गुरुओं का आदर करते हैं, अपनी लाइफ को सिस्टम में डालते हैं, तो ये 18 साल की महादशा वो आपको बहुत बढ़िया, बहुत ऊंचाइयों तक लेके जाएगी। और यहाँ पर आपने एक चीज और करना है भाई, क्या करना है, आपने 24 घंटे ईश्वर अल्लाह ताला ने सबने दिए ऊपर, ईश्वर ने जिसको भी आप रूप में, जिस भी रूप में मानते हैं धर्म ने, तो उस 24 घंटे में से 2 घंटे आप जो अपनी स्टडी पे वो निकालें कि जो कुछ अच्छा कर सकें। जैसे मान लीजिए पंचम भाव विद्या का है तो कुछ ऐसा निकाल के लाएं, फार्मूला, स्टडी, बुक्स, कुछ नया। बस ये 2 घंटा, बाकी 22 घंटे अपनी लाइफ को करिएगा, ठीक है। छठे घर के अंदर राहु देव जो है शत्रुहंता है, एक प्रकार से शत्रुओं पर विजय दिलाने वाले होते हैं, ठीक है। विजय की ध्वज लगाने वाले होते हैं और मतलब जो है विपरीत परिस्थितियों में भी ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाले होते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना है, यहाँ पर छठे भाव का स्वामी कहाँ बैठा है पहले देखना है। नंबर 2 जो क्या राहु देव जो है किस नक्षत्र में बैठे, नंबर 2 ये देखना है। नंबर 3 ये देखना है कि राहु देव लगन के मित्र हैं या शत्रु हैं, ये बात देखिएगा। जी भाई ये मैंने संख्या बताई 2 यहाँ पर बताई थी, थोड़ा पेंच नीचे कर रहा हूँ, फिर से देखिएगा। 2, 7, 10, 11, 3, 6 यहाँ के ये मित्र होते हैं, ठीक है। और 1, 8, 5, 4, ठीक है, 9 और 12 में इनका फलित बहुत अच्छा नहीं होता, तो ये देखिएगा। उसके संग राहु का अंश बल कितना है वो देखिएगा, राहु पे किनकी दृष्टि है, ये सब कुछ देखने के बाद में, क्योंकि छठा घर है तो फिर उसके बाद में आपने क्या करना है। राहु की महादशा में सबसे पहली चीज क्या है कि अगर आप किसी जॉब की या किसी कॉम्पिटिशन की तैयारी करो उसमें आप समय लगाइएगा, नंबर 1। नंबर 2 जो अपनी सेहत का ध्यान रखिएगा। नंबर 3 क्या है कि फालतू की बहस बिल्कुल मत करिएगा। और नंबर 5 आपने एक काम और करना है कि भाई यहाँ से दृष्टि पड़ रही है सप्तम ही है, क्योंकि राहु के पास 5 और 9 और 7 3 दृष्टि हैं, तो मैं सप्तम दृष्टि की बात कर रहा हूँ यहाँ पर। तो ये नींद को बढ़ा सकता है। रात को लेटने से पहले आपने कोई भी फालतू काम नहीं करना है। फालतू काम का मतलब क्या होगा कि फालतू नेट चला रहे हैं, फालतू सोशल मीडिया पे, आपने वो ही सब्जेक्ट को देखना है अगर रात को नींद नहीं आती, जिस सब्जेक्ट में आप इंटरेस्ट है, जिस सब्जेक्ट से आप ऊंचाइयां छू सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप सोशियोलॉजी के स्टूडेंट हैं, या आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, या अगर आप मान लीजिए साइंस सेट के स्टूडेंट हैं, या आप कोई काम कर रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो उससे रिलेटेड देखिए, यकीन मानिए बहुत बड़ी तरक्की आपको मिलेगी इस 18 साल के अंदर। बात करें सप्तम भाव के अंदर राहुदेव की, तो सप्तम भाव के अंदर जो राहुदेव हैं वो क्या रिजल्ट देते हैं वो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। सप्तम भाव के अंदर रिजल्ट देखो भैया, सबसे पहली चीज क्या है कि राहुदेव जो हैं भाई भगवान विष्णु ने उनके दो हिस्से कर दिए, नीचे का हिस्सा केतु, ऊपर का हिस्सा राहु का। तो गर्दन आउट, गर्दन राहु बन गई, तो जो वो खाते निकल जाता है, ठीक है। राहु को जब वो दैत्य प्रजाति में थे, अब तो देव प्रजाति में माने जाते हैं, ठीक है। तो जब वो दैत्य थे तब भी उनको उनके समाज में इज्जत नहीं मिली। उसके बाद में जब उन्होंने मंत्रापान कर लिया तो देवता विरुद्ध में आ गया, तो उनकी गर्दन कट गई। उसके बाद में फिर क्या है कि जब भगवान भोलेनाथ ने या माता महाकाली ने जब उनको स्थान दिया देवतुल्य होने का, ठीक है, तो क्या हुआ कि इंद्रदेव ने उनको जो है स्वर्ग में जगाने दी। इसलिए जो है राहुदेव
चलायमान रहते हैं। आपने सुना हो क्या, राहु काल इतने बजे से इतने बजे तक, इतने बजे से इतने बजे तक 1.5 घंटे का राहु काल पड़ता है, हर दिन अलग टाइम होता है। ठीक है, तो क्या है कि राहु देव यहाँ पे चलायमान है और यहाँ पर दाम्पत्य जीवन का रोल है। भाई सबसे पहली चीज क्या है, दाम्पत्य जीवन है, आपका बिजनेस है, आपकी डेली नीड्स है। तो हमें क्या करना है कि कोशिश ये करना है कि सप्तम भाव से अगर राहु देव की महादशा चल रही है तो आपकी जो वाइफ है या आपके जो हस्बैंड हैं उनको संग में, बिजनेस में, कारोबार, काम धंधे में संग में लगा दीजिएगा, क्योंकि वो फिर आपसे सवाल जवाब नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जब सप्तम भाव आएगा, राहु को सब कुछ चाहिए, राहु को शौहरत चाहिए, मान सम्मान चाहिए, महादशा में सब कुछ चाहिए। तो क्या करना है, जब वो संग में लगी होंगे तो वो भी व्यस्त, आप भी व्यस्त, आपको पार्टनर को यहाँ पर व्यस्त कर देना। सबसे पहला मैं प्लेट पॉइंट बता रहा हूँ, बहुत बड़ा पॉइंट है। दूसरी चीज क्या है, सप्तम घर के राहु देव, तो आपने क्या करना है, पार्टनर अगर आपके जैसे वाले बिजनेस पार्टनर है या आपके जो है लाइफ पार्टनर है, ठीक है, तो ये लविंग रिलेशनशिप है, तो आपने दोनों लोगों ने क्या करना है कि प्रदोष, ठीक है, प्रदोष का, ठीक है, ये महीने में पढ़ते हैं, ठीक है, पूर्णमासी से 2 दिन पहले 13 को, ठीक है, और अमावस्या से पहले 2 दिन पहले क्या बोलते हैं। तो यहाँ पर आपने क्या करना है कि जो है, तो आपने क्या करना है कि भाई जो पार्टनर है आपका, ठीक है ना, तो उसके संग में प्रदोष का पूजन करना है। भाई अमावस्या से 2 दिन पहले 13 को और पूर्णमासी से 2 दिन पहले 13 को अगर आप प्रदोष का पूजन करते हैं इन 18 साल अपने पार्टनर के संग में, ठीक है, अगर नहीं है पार्टनर कोई दिक्कत नहीं है, तो यकीन मानिएगा कि ये जो 18 साल होंगे आपके जीवन के सबसे बहुत ही सुंदर समय होगा। अब बात करते हैं अष्टम घर के अंदर राहुदेव की। तो देखो अष्टम घर के अंदर राहुदेव, जैसे ही छठे घर का नाम आता है, अष्टम घर का नाम आता है, द्वादश का नाम आता है, तो लोगों की सिट्टी पिट्टी गोल हो जाती है, टेंशन में आ जाते हैं, और कुछ लोग जो है टेंशन दे देते हैं। भैया एक बात बताइएगा, जैसे कि चाय बनाते हैं, टी, उसमें बटर पड़ता है, दूध पड़ता है, चीनी पड़ता है, ठीक है, कुछ लोग तुलसी का पत्ता डालता है, कुछ लोग जो है काली मिर्च डालते हैं, लौंग डालते हैं, कुछ लोग चाय का मसाले भी डालते हैं, ठीक है ना, बहुत सारी चीजें। प्योर दूध से चाय नहीं बन सकती, प्योर चाय पत्ती से चाय नहीं बन सकती, प्योर पानी से चाय नहीं बन सकती। तो यहाँ पर क्या है, अष्टम घर जो है, यकीन मानिएगा कि अष्टम घर को आप 2 भागों में डिवाइड कर लीजिएगा। राहु की महादशा है, 2 भागों में डिवाइड कर लीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं कि अगर इनका बैड इफेक्ट होगा। देखो सबसे पहले बैड इफेक्ट होगा तो बीमारी, फालतू के कोर्ट कचहरी, नशा, ड्रग्स, ठीक है, और डिप्रेशन, कर्ज, ससुराल पक्ष की लड़ाई, तलाक, ये है नेगेटिव रोल। अब बात करते हैं पॉजिटिव रोल। अगर अष्टम घर से राहु की महादशा आई तो सबसे पहला आपने जो काम करना है, ऊपर बढ़ा के बता रहा हूं मैं, सबसे पहला आपने अष्टम घर का काम करना है भैया, 24 घंटे के अंदर जो दिन गुजरता है इसमें 2 घंटे राहुदेव तुम्हारे नाम। अष्टम घर बोलता है कि भैया खोजो, जो आपको अच्छा लगता है, आपको जो भी अच्छा लगता है, बिजनेस से रिलेटेड, अध्यात्म से रिलेटेड, क्या कोई नई चीज बनाने से रिलेटेड, 2 घंटे आपने राहुदेव के नाम से देना है। जब आप खोजोगे तो उस घर की निगेटिव एनर्जी जो है वो निकल जाएगी। जैसे कोई व्यक्ति बहुत, जैसे कोई, मैं एक बात कर रहा हूं, कोई व्यक्ति बहुत लड़ने झगड़ने वाला हो और उसको आप जो है खेत पे ले जाओ और उसको जो है सुबह 5 बजे से लेकर और शाम के 5 बजे तक दबा के काम करवाओ आप, वो थक जाए, शाम को आके कितने % उम्मीद है कि वो लड़ सकता है, समझ सकते हैं ना आप। तो इस घर की जो निगेटिव एनर्जी वो आपने निकाल दी 2 घंटे खोज में, ठीक। उसके बाद में क्या करना है कि आपने क्या करना है, 22 घंटे बचे, उसमें आपको दिनचर्या की अपनी लाइफ को रूटीन करना है, माइंड को बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होने देना, मेडिटेशन करना है डेली 10 मिनट कम से कम। भगवान शिव का जो मंत्र है ओम नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र, उसकी कम से कम 11 माला आपने जाप करना, और श्री महाकाल पंच परमेश्वरी रुद्राक्ष कवच आपने धारण करना है। बहुत अच्छी महादशा जाएगी, आपको मैं बता नहीं सकता।